Want to master Python? Let's do it on your phone. Master input and typecasting. Let's start coding right now. हाय, वेलकम टू डॉक्टर एट एजुकेशन। पिछले क्लास में हमने पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब तक हम सिर्फ वैल्यूज जो था खुद लिख रहे थे। अगर उसमें नाम या मार्क्स लेना हो तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसको खुद से एंटर कर रहे थे। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, यूजर से जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना हो नाम, एज या मार्क्स, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आज पाइथन में हम लोग सीखेंगे इनपुट फंक्शन को। तो इनपुट फंक्शन के साथ साथ हम लोग सीखेंगे टाइप कास्टिंग। उसमें इनपुट फंक्शन यूजर इनपुट हो गया, टाइप कास्टिंग हो गया। इनपुट फंक्शन में इंटीजर को कैसे ट्रीट करेंगे, फ्लोट को कैसे ट्रीट करेंगे, स्ट्रिंग को कैसे ट्रीट करेंगे, और उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा क्या क्या होगा, आज हमारा हो जाएगा इनपुट फंक्शन। ठीक है जी, इनपुट फंक्शन के बाद हमारा हो जाएगा यूजर इनपुट, हमारा टाइप कास्टिंग हो जाएगा, हमारा इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर का जो रोल है, फ्लोट का, स्ट्रिंग का, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनपुट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से कीबोर्ड के थ्रू डेटा लेता है। एग्जांपल अगर हम लोग लेके चलते हैं तो एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, नेम इक्वल्स टू, और यहाँ लिखता हूं मैं इनपुट, और पैरेंथेसिस में मैं यहाँ लिखता हूं एंटर योर नेम। ठीक है जी, एंटर योर नेम लिखा मैंने, और अब क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे क्या, यूजर जो इनपुट देगा उसके लिए क्या हो जाए, एक तो वेलकम लिख के आ जाए, और साथ में क्या लिख के आ जाए, जो नेम जो इनपुट होगा वो नेम हमारा क्या उसमें एज ए इनपुट आ जाए। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। जब यहाँ रन करेंगे तो जैसे ही रन करेंगे यहाँ आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर योर नेम। अब लेट्स सपोज यहाँ मैं नाम डालता हूँ डॉक्टर आईटी एजुकेशन। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये क्या बोल रहा है, वेलकम डॉक्टर आईटी एजुकेशन। तो यहाँ दिख रहा है नेम में हमने क्या किया, इनपुट फंक्शन का यूज किया। वो इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, हमें यूजर को क्या कह रहा है, यूजर को बोल रहा है कि आप कीबोर्ड के थ्रू क्या करो, डेटा उसमें एंटर करो। ठीक है, एक चीज इसका ध्यान रखना है, जो इनपुट फंक्शन है पाइथन में, वो हमेशा क्या करता है, चाहे आप उसमें इंटीजर डालो चाहे फ्लोट डालो, वो आपको हमेशा क्या करता है, रिटर्न में स्ट्रिंग वैल्यू ही देता है। पाइथन उसको एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेके चलते हैं, एज एक वेरिएबल हम बनाते हैं, एज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम लोग इनपुट, और ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं एंटर योर एज। ठीक है, एंटर योर एज लिखा हमने, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है कि उसका टाइप, जो एज हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे, उसका टाइप हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो रन करके देखते हैं। रन किया हमने, यहाँ पे मांग रहा है एंटर योर नेम, मैंने अपना नाम लिखा विश्व, और अब क्या बोल रहा है, एंटर योर एज। अब यहाँ अगर हम एज लिखते हैं लेट्स सपोज 30, अब इसको हम जब एंटर करते हैं तो क्या बता रहा है कि ये 30 को भी क्या कर रहा है, वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। यानी आप चाहे इसमें फ्लोट लिखो चाहे इंटीजर लिखो, कुछ भी लिखो, उस इनपुट फंक्शन क्या करेगा, उसको हमेशा रिटर्न में स्ट्रिंग ही देगा। ठीक है, तो अब बात आती है किसकी, अब बात आती है टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग क्या होता है, ठीक है, इनपुट फंक्शन तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। अब आ रही है कि टाइप कास्टिंग का क्या जरूरत है। ठीक है, टाइप कास्टिंग में अगर लेट्स सपोज कि हमें क्या करना है, हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने यहाँ एज एक वेरिएबल लिया, एज इक्वल्स टू हमने लिखा इनपुट, एज इक्वल टू हमने लिखा इनपुट, और यहाँ हमने किया ब्रैकेट में एंटर योर एज। ठीक है जी, और
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग बोल रहे हैं इसको क्या करो, प्रिंट करो। क्या करने को है, एज, और जो भी एज एंटर हो उसको प्लस कर दो कितना, 10 के साथ। ठीक है, तो अब ये वाला प्रिंट मैं हटा देता हूँ, नहीं तो इसको दोबारा वो क्या करेगा, रन करेगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसको रन कराते हैं तो रन करने पे क्या दे रहा है ये, अच्छा वो रह गया क्या अभी, अच्छा वो इनपुट वाला रह गया एक। उसको मैं एक काम करता हूँ, कमेंट, अच्छा जैसे अभी मैं नाम देता हूँ, बाद में उसको हम लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है जी, एंटर यूज 20, अगेन आ रहा है 20। तो ये क्या कर रहा है, ये एरर दे रहा है ना, वो टाइप एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि वो इनपुट फंक्शन क्या करता है, हर एक इनपुट को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कैलकुलेशन करना तो हमें क्या करना होगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ये सारा, नहीं तो बार बार क्या करेगा, बार बार पाइथन उसको रन करेगा। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, और लेट्स सपोज इसको भी मैं करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, हैश आप लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे, तो हमने क्या लिखा, एज, एज इक्वल्स टू, अब मैंने क्या किया, पाइथन को बता दिया कि ये जो एज है वो क्या है, एक इंटीजर है। फिर हमने यहाँ लिखा इनपुट। ठीक है, और फिर हमने लिखा यहाँ पे एंटर योर एज। ठीक है जी, तो अब जो यहाँ इनपुट करेगा वो, अगर अब मुझे क्या करता हूँ, मैं इसमें प्रिंट करता हूँ और एक कैलकुलेशन करता हूँ कि एज को क्या कर दो, एज को प्लस कर दो किसके साथ, 10 के साथ। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे एंटर एज बोल रहा है, मैंने डाला 30, तो उसने क्या कर दिया, 30 प्लस 10 40 हमें आउटपुट दिया। ठीक है जी, तो इसीलिए इस हमें क्या करना होगा, वो पाइथन हमेशा इनपुट फंक्शन में कोई भी आप इनपुट करोगे वैल्यू तो उसको क्या करेगा, वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। तो पाइथन को बताने के लिए कि हम जो यहाँ इनपुट करने वाले हैं डेटा टाइप, वो हमारा क्या है, इंटीजर है, तो पहले बताना होगा कि वो वैल्यू हमारा क्या है, इंटीजर है, तभी वो क्या करेगा, उसको एज ए इंटीजर ट्रीट करेगा। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशन किसके साथ, फ्लोट के साथ कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। तो फ्लोट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यू के लिए हम लोग फ्लोट का यूज करते हैं, ये पता होगा आप लोग को। तो यहाँ मैंने लिखा प्राइस, प्राइस इक्वल्स टू, अब मैंने पहले इनपुट टाइप बता दिया कि ये हमारे क्या है, फ्लोट है, और यहाँ हमने लिख दिया इनपुट, और फिर हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया, लेट्स सपोज एंटर प्राइस। ठीक है जी, तो ये हमने इनपुट कराना है, और यहाँ हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं किसको, प्राइस। ठीक है, रन करते हैं, रन किया हमने, तो यहाँ एंटर प्राइस है, यहाँ डाल दिया मैंने 1110.50, तो एंटर किया तो क्या आ गया, उसने वो प्राइस हमें दे दिया। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इसको भी मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। सपोज ये हमारा कमेंट आउट हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, नंबर में स्ट्रिंग फंक्शन को, नंबर को स्ट्रिंग फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज कर दो मैंने एक वेरिएबल लिया नम इक्वल टू मैंने कर दिया 100, और टेक्स्ट, एक सेकेंड, टेक्स्ट को मैंने देखा कि ये क्या है, जो नंबर है वो किस में चेंज हो, वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाए, स्ट्रिंग में। तो वो जो नंबर है अब किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब प्रिंट करेंगे, प्रिंट टेक्स्ट, और सेकेंड लेके चलते हैं हम लोग, इसका टाइप भी पता चल जाए हमें, तो प्रिंट टाइप टेक्स्ट, कि टेक्स्ट का हमें टाइप भी पता चल जाए। ठीक है, कि वो कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हम लोग रन करते हैं, जैसे रन किया तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो 100 है किस में चेंज हो गया है, वो नंबर किस में चेंज हो गया, स्ट्रिंग में चेंज हो गया।
अब एक हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज एक हम बनाते हैं नेम इक्वल्स टू, यहाँ लेके चलते हैं इनपुट और ब्रैकेट में हमारा क्या हो गया, एंटर योर नेम। फिर हम लेके चलते हैं मार्क्स इक्वल्स टू इंटीजर होना चाहिए इनपुट, और यहाँ हमें क्या करना है, उससे इनपुट कराना है क्या, एंटर योर मार्क्स। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, मार्क्स को एंटर कराएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्टूडेंट, और हमने यहाँ पे क्या दिया, स्टूडेंट का नेम प्रिंट हो जाए और साथ में क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट मार्क्स, और उसका मार्क्स प्रिंट हो जाए। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज इसको हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे अब आ रहा है क्या हमारा, एंटर योर नेम। तो यहाँ मैंने नाम लिखा, ठीक है, यहाँ मार्क्स लिखा मैंने 85। तो ये क्या बता रहा है, स्टूडेंट का नाम विश्व है, मार्क्स कितना है 85, राइट। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, एक मिनी प्रोजेक्ट के तौर पे क्या करते हैं हम लोग, इनपुट फंक्शन और अपना जो टाइप कास्ट फंक्शन है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एक मिनी प्रोजेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा लेके चलते हैं, जैसे कुछ एक वेरिएबल असाइन करते हैं ए इक्वल्स टू, और यहाँ बोलते हैं कि ये हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा इनपुट, एंड इनपुट में हमें क्या चाहिए, एंटर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर करते हैं, फर्स्ट नंबर, और फिर हम लोग करते हैं b इक्वल्स टू, ये भी इंटीजर होना चाहिए, इनपुट करना है, एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, और प्रिंट में हम क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं वो क्या हो जाए, सम हो जाए, प्रिंट हमारा क्या हो जाए, सम हो जाए, a प्लस b। ठीक है, रन करके देखते हैं। फर्स्ट मैं डालता हूँ 520, सेकेंड नंबर डालता हूँ मैं 480, और सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है हमारा 1000, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन और टाइप कास्ट फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसको आप लोग को क्या करना है, ये इसलिए मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ये जिनके पास कोई लैपटॉप नहीं है वो क्या कर सकते हैं, मोबाइल पे इजिली पाइथन को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है onlinegdb.com, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है ऑनलाइन जीडीबी के नाम से, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो सीखा है वो हमने सीखा है इनपुट फंक्शन के बारे में, हमने सीखा यूजर इनपुट के बारे में, स्ट्रिंग इनपुट के बारे में सीखा हमने, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारा कुछ हमने सीखा, और साथ में हमने एक मिनी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ, इफ, मतलब इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, और एल्स हो गया, और डिसीजन मेकिंग सीखेंगे पाइथन में।
ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।